गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। और आज हम देखेंगे कि एक फंक्शन है उसको कितने प्रकार से कॉल किया जा सकता है। तो एक फंक्शन को कॉल करने का जो फर्स्ट टाइप है वो आता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। मान द्वारा आह्वान। ठीक है। डेफिनेशन अगर इसकी देखें हम तो क्या होता है, जब भी एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करने पर फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और पैरामीटर भी कौन से, जो उसके वास्तविक जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनके थ्रू वैल्यू दी जाती है। वो वैल्यू जाती है किसमें, जो फंक्शन के औपचारिक पैरामीटर होते हैं उनमें। ठीक है। फंक्शन रन होने या एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी इन औपचारिक पैरामीटर में मान लीजिए कोई परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन केवल उस औपचारिक पैरामीटर पर लागू होता है, वास्तविक पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी को कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर x है और x की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 दे रखी है, और जब इसको कॉल किया गया तो यहाँ पर x की वैल्यू चली, इसके x एक वास्तविक पैरामीटर है। जब फंक्शन को कॉल किया तो ये वैल्यू है, ये चली गई मान लीजिए y के अंदर। ठीक है, y का भी 5 हो गया, यहाँ पर ये काम हो गया ऑटोमेटिकली। अब अगर हम y है उसमें हम 5 और जोड़ देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ 10 हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि x में भी कोई परिवर्तन होगा। x की वैल्यू 5 थी तो 5 ही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो डिफरेंट है। x की अलग है, y की अलग है। x की वैल्यू हमने y में ट्रांसफ़र की है, न कि उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है, दोनों की मेमोरी डिफरेंट है। एक की वैल्यू है हम दूसरे में रखते हैं और दूसरे में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसकी मेमोरी में इफ़ेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है। जो पहले वाला है उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम के रूप में अगर हम देखें तो मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर और एक फंक्शन, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ मैं x, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया मैंने, और एक यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है और उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और इस तरह से लिखकर और लास्ट में सेमीकोलन लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, न कि पूर्ण फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें ये फंक्शन है अपडेट। ये फंक्शन एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट के रूप में होगा, मतलब ये फंक्शन जब भी इसको रन करेंगे ये एक इंटीजर वैल्यू पैरामीटर के रूप में लेगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, x बराबर और x की वैल्यू प्रिंट होगी इसके आगे। और ये प्रिंट होने के बाद में और अपडेट फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ और अपडेट फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को भेज देता हूँ। मतलब यहाँ पर देखें, ये जो काम है, यहाँ पर ये जो मैंने कथन लिखा है इसको बोलते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, या कि यहाँ पर इस लाइन के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया गया है। देखिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका रिटर्न टाइप एक्सप्रेस आप कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल फंक्शन का नाम लिख देते हैं और यदि उसमें आर्ग्यूमेंट है तो हम आर्ग्यूमेंट के रूप में और पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पर केवल फंक्शन का नाम लिखा है अपडेट, पैरामीटर इसका एक्स है। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करने पर एक्स के रूप में हमने पैरामीटर भेजा है। ठीक है, और
ये फंक्शन कॉल करने के बाद में हम फिर से क्या करते हैं, x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये काम इसके अंदर होता है। ठीक है, अब बच गया क्या, देखिए एक फंक्शन के रूप में तीन चीज़ें होती हैं। फंक्शन का प्रोटोटाइप हो सकता है, फंक्शन को कॉल करना हो सकता है, और फंक्शन को पूर्ण रूप से डिफाइन करना हो सकता है। दो चीज़ें आ गई इसमें, प्रोटोटाइप आ गया, फंक्शन कॉलिंग आ गया। फंक्शन कॉल होगा, लेकिन होगा कहाँ से, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अपडेट फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, और इसका एक आर्ग्यूमेंट देते हैं y यहाँ पर, और यहाँ लिख देते हैं y इक्वल y+1। ठीक है, ये फंक्शन बनाया हमने, अपडेट फंक्शन है। जब यहाँ से इस साइड देख सकते हैं, जब यहाँ से x की वैल्यू है यहाँ पर ये भेजी जाएगी फंक्शन को कॉल करने पर, तो वैल्यू सीधी कहाँ आएगी, इस y में आएगी। y में चेंजेस किया, y इक्वल y+1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 0 थी, अब हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गई, लेकिन x की वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगी, उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो x की वैल्यू फर्स्ट टाइम में कितनी आएगी, 0 प्रिंट होगी आउटपुट में। फिर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने पर और फंक्शन कॉल हुआ और y की वैल्यू एक बढ़ा दी, y की वैल्यू हो गई सॉरी इसमें x की वैल्यू गई y के अंदर, x की 0 थी तो y की भी 0 हो गई। फिर y+1 कर दिया हमने, तो y की बढ़ गई। ठीक है, फंक्शन ख़त्म हुआ, वापस यहाँ आ गए मेन फंक्शन में, मेन प्रोग्राम में। यहाँ फिर से x की वैल्यू प्रिंट की, तो इस बार भी x की वैल्यू है वो विदाउट एनी चेंजेस 0 ही प्रिंट होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर हमने x है वो एक एक्चुअल पैरामीटर है, वास्तविक पैरामीटर है। फंक्शन को कॉल किया तो उसको हमने भेजा y के अंदर, y के अंदर भेजने के बाद में y में चेंजेस किया तो x पर लागू नहीं हुआ। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर चेंजेस इसमें कर दें तो ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा कॉल बाय रेफरेंस का। जैसे यहाँ पर आर्गुमेंट है ये, अभी ये एक वैल्यू को लेता है, इसमें हम यहाँ पर इसकी जगह लिख दें यदि इंट m%। लिखने का मतलब है m% लिखते ही जो वेरिएबल पैरामीटर के रूप में आगे चलकर बनेगा वो एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा रेफरेंस देता है। ठीक है, रेफरेंस लेगा वो, और देखिए यहाँ पर m% लगा है तो यहाँ पर भी m% लगेगा। जब किसी वेरिएबल की स्टार्टिंग में m% लग जाए इसका मतलब वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है, इसका मतलब वो रेफरेंस लेगा। तो x की वैल्यू x, अब ये y जो है, अब ये y है, ये वैल्यू नहीं लेगा, x की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, ये x को ही ले लेगा, x का रेफरेंस ले लेगा। मतलब x की जो मेमोरी थी उस मेमोरी हमने 0 रखा हुआ था, y की मेमोरी अलग थी। कॉल बाय वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ 0 है, यहाँ हमने लिखा y बराबर x, मतलब फंक्शन को कॉल किया तो x का मान y में चला गया ऑटोमेटिक, तो y के लिए भी 0 हो गया। y में हमने +1 किया तो y का 1 हो गया, लेकिन इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ, x की जो मेमोरी थी, रेफरेंस था, हमने वो रेफरेंस ही किसको दे दिया, y को दे दिया। अब इसमें 0 था तो y ने चेंजेस किया, तो y की भी मेमोरी यही है, y में चेंज किया तो इसका हो जाएगा 1। अब आप x को यूज़ में लो चाहे y को लो, दोनों का ही वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग का, वो देखते हैं।